देखो बच्चों, आज हम एमीन बनाने की एक रिएक्शन पढ़ेंगे, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। ऊपर हमने लिखा भी है फॉर्मेशन ऑफ एमीन। एमीन बनाने के कुछ मेथड हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, जैसे हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है, उसकी वीडियो आपको बता दी थी, देख ली होगी। आज पढ़ते हैं गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। अच्छा, ये रिएक्शन पढ़ने से पहले इसमें जो ये कंपाउंड लिया गया है ना थैलीमाइड, पहले इस कंपाउंड के बारे में समझ लो। भाई गैब्रियल नाम से समझ में आ रहा है ये कोई ना कोई केमिस्ट होगा, जो वैज्ञानिक का नाम है गैब्रियल। थैलीमाइड क्या है? कंपाउंड है। पहले इस थैलीमाइड को समझ लेते हैं। थैलीमाइड बहुत आसानी से निकल आएगा अगर आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर पढ़ा है। बताओ, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 2 COOH लगे होते हैं, इसका नाम क्या होता है? COOH 2 लगे, क्या नाम होता है इसका? थैलिक अम्ल। ये थैलिक एनहाइड्राइड थैलीन अभिक्रिया में भी बताया था, ठीक है। तो अब तो 3-4 बार इसका नाम पढ़ चुके, याद हो जाना चाहिए। क्या नाम है इसका? थैलिक एसिड। अच्छा देखो, थैलिक एसिड और थैलीमाइड लगभग एक जैसे हैं स्टार्टिंग में। अब थैलीमाइड तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करा दो। किसके साथ? जब कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, ये पता है आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति होती है, अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, बेस की तरह काम करता है। तो यहां से अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है? लवण और जल, H2O निकाल दो पहले। एक यहां से H निकलेगा, ये OH, H2O निकल गया, तो बचा क्या? बेंजीन रिंग, और रिंग पर यहां पर क्या आ गया? CONH। क्या आ गया? CONH2। ठीक, एक H यहां से हटाया है और ये OH हटाया है। ऐसे ही यहां पर CONH2, मतलब क्या? अमोनिया के कितने अणु ले लें? 2 अणु ले लें, ये बन जाएगा। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं? थैलामाइड। लेकिन हमारा ये थैलीमाइड है, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है स्पेलिंग में, I और A का अंतर। तो इसकी रिएक्शन तो करानी नहीं है, हमें बनाना है थैलीमाइड। तो पहले थैलीमाइड तक पहुंच लो। तो थैलीमाइड तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं? ये जो थैलेमाइड बना, इसको थोड़ा सा ताप देके जब गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, और टूटने पर इसमें से देखो क्या निकलेगा? बेंजीन रिंग, और रिंग के इधर क्या लगा है? CONH। एक अमोनिया का अणु बाहर निकल जाता है, NH3 का। देखो NH2, ये एक H यहां से निकाल दो, NH3 चला गया, तो ये NH जो था वो इन दोनों कार्बन के बीच में आके जुड़ गया। तो ये जो कंपाउंड आपका बनता है, इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। ठीक, अब आगे की बात समझते हैं। पहले तो ये कंपाउंड समझना जरूरी था कि थैलीमाइड बना कैसे। भाई गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है, तो थैलीमाइड के साथ रिएक्शन करानी है। तो थैलीमाइड की रिएक्शन करानी है, तो थैलीमाइड अब समझ में आ गया क्या है? बेंजीन रिंग, और क्या लगा है? CONH। ये आपका कंपाउंड क्या कहलाता है बेटा? थैलीमाइड। इस थैलीमाइड की रिएक्शन आपको करानी है क्षार के साथ। किसके साथ? क्षार, एल्कोहल, ये क्षार के साथ। अब वो आपका क्षार NaOH भी हो सकता है और KOH भी, दोनों में से किसी के साथ करा दो। जब इनके साथ रिएक्शन कराते हैं ना, NaOH या KOH के साथ, तो ये H और क्षार का OH निकल जाता है, क्या बन जाता है? H2O। मान लो ये रिएक्शन हमने KOH के साथ करा दी, किसके साथ करा दी? भाई आप करा किसी के भी साथ सकते हो, मैंने बता दिया क्षार लेना है, एग्जाम में कोई एक लिखना है। ठीक, आप लिख लेंगे यहां पर CO, ये CO, दोनों आ गए, N। अगर आपने KOH के साथ कराई, ये H, ये OH, H2O निकला, तो ये K जुड़ गया, यहां आके जुड़ गया, तो ये बन गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। थैलीमाइड का पोटेशियम लवण, और इसका नाम है N पोटेशियम थैलीमाइड। क्या है? N पोटेशियम
थैलीमाइड। ठीक, ये जो कंपाउंड बना इसकी रिएक्शन आपको करानी है RX के साथ। किसके साथ? RX क्या होता है? हेलो एल्केन। जब आप RX के साथ रिएक्शन कराते हो ये K और ये X निकल जाएगा, KX निकल गया तो -KX और R जुड़ेगा इस N के साथ, तो आपका ये बनेगा बेंजीन रिंग। CO दो जगह है और N के साथ में क्या जुड़ेगा? R। अच्छा, इस वाले कंपाउंड का नाम बता सकते हो? N के साथ में R जुड़ गया, सिंपल सा नाम है। ये N पोटेशियम था, ये है N एल्किल थैलेमाइड। ठीक, N एल्किल थैलीमाइड। अब लास्ट स्टेप क्या रह गई? इस N एल्किल थैलीमाइड की रिएक्शन आपको फिर से करानी है NaOH या KOH के साथ। हम यहाँ NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं। जब आप NaOH के साथ यहाँ रिएक्शन कराते हो तो देखो होगा क्या, NaOH के साथ रिएक्शन कराने में इसके 2 मोल्स लिए जाएंगे। कितने मोल लिए जाएंगे? 2। तो बेंजीन रिंग, पहले एक कंपाउंड समझ लो जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा, बेंजीन रिंग COONA। यहां से CO तो ये था, ONA ये आ गया। अभी एक ONA और बचा ना, वो दूसरे वाले से जुड़ जाएगा COO, और साथ में देखो H कितने बचेंगे? 2। तो दोनों H इस N से जुड़ जाएंगे, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा। यहां के दोनों H इसके साथ, तो RNH2, और साथ में आपका ये निकली गया भाई, एक ONA इसके साथ और दूसरा ONA इसके साथ। ठीक, और ये RNH2 आपकी क्या होती है? प्राइमरी एमीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। कुछ और बातें इसके बारे में और सुन लो, फिर करते हैं। देखो, आप R की जगह पे C2H5 रख सकते हैं, तब यहां पर C2H5 आएगा, कंपाउंड का नाम हो जाएगा N-एथिल थैलीमाइड। ठीक, यहां C2H5 लग जाएगा तो C2H5NH2 क्या हो जाएगा? प्राइमरी एमीन। अब कुछ बातें इसके बारे में और सुनो। इस रिएक्शन से या गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया से केवल क्या बनती है? केवल प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन आप नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ कैसी बनेगी? प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन का फॉर्मेशन गैब्रियल थैलीमाइड से नहीं कर सकते। दूसरा, अच्छा RNH2 एल्किल एमीन है या एरिल एमीन है? एरिल एमीन का क्या मतलब है? एरिल एमीन का मतलब है एरोमेटिक एमीन, C6H5NH2 एनिलीन। तो इससे आप जो है एनिलीन कहने का मतलब है एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन भी नहीं करते। इससे सिर्फ और सिर्फ केवल कैसी एमीन बनती है? प्राथमिक एमीन। ठीक, तो ये आपकी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन हो गई। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। थैलीमाइड की रिएक्शन एल्कोहल या क्षार के साथ कराते हैं तो थैलीमाइड का पोटेशियम सॉल्ट बनता है, NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम सॉल्ट बनेगा। जो पोटेशियम लवण बना उसकी रिएक्शन किससे करानी है? हेलो एल्केन से, RX के साथ, तो N-एल्किल थैलीमाइड बनता है, जो फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाता है? प्राइमरी एमीन। और प्राइमरी एमीन बनाने की ही रिएक्शन ये थी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। स्पष्ट हो गई? ठीक है।